त्रिकुट पर्वत के तराई में बसा हुआ एक गांव था हंसली। इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण श्रीधर रहा करते थे, माँ जगदम्बा के परम भक्त। वैसे तो श्रीधर और उनकी पत्नी निर्धन होते हुए भी अपना जीवन यापन संतुष्टि से कर रहे थे, लेकिन निसंतान होने के कारण वे दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। एक बार की बात है, श्रीधर ने सपने में देखा कि साक्षात देवी जगदम्बा उनसे कह रही है कि 9 कुंवारी कन्याओं की पूजा करके उन्हें भोजन कराने, जिससे तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूर्ण होगी। सुबह श्रीधर ने यह बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुई और अपने पति से बोली, अगर माँ जगदम्बा ने इशारा किया है तो हमें ज़रूर कुंवारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। आप गांव की 9 बालिकाओं को जाकर कल कन्या पूजन के लिए न्योता देकर आइए। पत्नी की बात सुनकर श्रीधर चिंता में पड़ गए और कहा, कुंवारी कन्याओं का पूजन तो करना चाहिए, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी कहाँ है कि हम 9 कन्याओं को भी अच्छे से भोजन करा सके। इस पर पत्नी ने कहा, अगर माता रानी चाहती है कि हम पूजा करें तो आप चिंता न कीजिए, माँ जगदम्बा हमारे साथ है, हम कन्याओं को भोजन अवश्य कराएंगे। माँ तो सभी जानती है, वह हमारी मदद करेगी। इस तरह दोनों पति पत्नी ने यह विचार कर पूजन का निर्णय लिया। श्रीधर ने गांव की 9 बालिकाओं को जाकर कल अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया, पर उन्हें गांव में सिर्फ 8 कन्या ही मिली। इधर श्रीधर की पत्नी ने अपने पड़ोसियों के जाकर कुछ खाने का सामान उधार मांग लिया। श्रीधर जब घर पहुँचे तो उन्होंने यह बात अपनी पत्नी को बताई, जिससे सुनकर वह भी चिंतित हो जाती है। दोनों पति पत्नी किस प्रकार रात काटते हैं। सुबह उठकर दोनों ही पूजा की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन उनके मन में बस इस बात को लेकर चिंता बनी रहती है कि 9वीं कन्या वह कहाँ से लाए, और इस तरह तो उनकी पूजा का व्रत अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन माता रानी कैसे अपने सबसे परम भक्त को निराश कर सकती है। जय माता रानी। यथा समय दोनों ने कन्याओं की पूजा अर्चना करनी शुरू की और उसी समय कहीं से एक कन्या आई और 8 कन्याओं की पंक्ति में बैठ गई। श्रीधर और उनकी पत्नी यह देख बड़े खुश हुए और मन ही मन माँ आदि शक्ति को धन्यवाद दिया। बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ दोनों ने कुंवारी कन्याओं का पूजन किया। माँ की कृपा से उनका यह अनुष्ठान बड़े अच्छे से संपन्न हुआ। कन्याओं का भोजन करा के उन्हें विदा कर दिया। 8 कन्याएं जो गांव से आई थी वह सब तो चली गई, लेकिन जो 9वीं कन्या थी वह अपने स्थान में बैठे बैठे मुस्कुरा रही थी। अब दोनों पति पत्नी का ध्यान इस अपरिचित कन्या की ओर गया। उन्होंने कन्या के पास जाकर उसे प्रणाम किया और उसका धन्यवाद दिया। तब भक्त श्रीधर ने कन्या से पूछा, तुम कहाँ से आई हो? इस गांव की तो नहीं लगती। इस पर कन्या ने कहा कि मैं त्रिकुट पर्वत पर रहती हूँ। जब मुझे पता चला कि इस गांव में कुंवारी कन्याओं का पूजन और उन्हें भोजन कराया जा रहा है तो मैं यहाँ आ गई और संयोगवश 9वीं कन्या का स्थान खाली थी। कन्या की बात सुनकर श्रीधर और उनकी पत्नी दोनों संतुष्ट हुए, लेकिन भोजन कराने के पश्चात तथा सारी कन्याओं के चले जाने के बाद भी वह कन्या अपने स्थान पर बैठी रही। अपने स्थान में बैठी बैठी वे दोनों को देख मुस्कुराती। श्रीधर की पत्नी ने कन्या से पूछा कि तुम्हें अपने घर जाने की जल्दी नहीं है क्या? सारी कन्याएं तो अब कब की चली गई थी। यह सुनकर कन्या हंसकर बोली, मैं आपके घर में
भंडारा और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहती हूँ। आप ब्राह्मणों को भंडारे का निमंत्रण दें। आइए और साथ ही पूरे गांव के लोगों को भी बुलाए। कन्या की बात सुनकर श्रीधर और उनकी पत्नी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। श्रीधर ने कहा, पुत्री, ये आप क्या कह रही है? हमारी इतनी औकात कहाँ है कि हम माता रानी का भंडारा करें और साथ ही पूरे गांव का भोजन भी करा सके। आप बस ब्राह्मणों और गांव वालों को न्योता देकर आइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मैं इतना प्रबंध करके यहाँ आई हूँ कि सभी को भोजन करा सकी हूँ। उस दिव्य कन्या ने श्रीधर से कहा और उन्हें भोजन आदि सामग्री जो वह अपने साथ लाई थी दिखाया। श्रीधर और उनकी पत्नी दोनों उस अपरिचित कन्या की बातों से अचंभे रह गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह कन्या कौन है और कहाँ से आई है। साथ ही यह भंडारा भी करवाना चाहती है और सारा सामग्री भी अपने साथ लाई है। इस तरह दोनों पति पत्नी ने कन्या की बात मान ली और पूरे गांव में सभी को बुलाने गए। श्रीधर ने गोरखनाथ जी और उनके शिष्यों भैरवनाथ सहित सबको निमंत्रण दिया। सभी गांव वाले तथा यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर यह दिव्य कन्या कौन है, इतना बड़ा आयोजन अकेले कर रही है। सभी लोग श्रीधर के घर पहुँचे। माँ का भंडारा हुआ और तत्पश्चात दिव्य कन्या ने सभी को भोजन परोसना शुरू किया। गोरखनाथ जी और उनके शिष्य भैरवनाथ तो समझ गए कि यह कोई साधारण सी कन्या नहीं है। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची खाना लेकर, तो उन्होंने खीर पूरी की बजाय मांस और मदिरा की मांग की। तब कन्या रूपी देवी जगदम्बा ने भैरवनाथ से कहा कि यह भंडारे का भोग है और यहाँ ब्राह्मणों का भोजन चल रहा है। मांस मदिरा यहाँ वर्जित है। लेकिन भैरवनाथ जिद पर अड़ गए और माता को छूना चाहा। माता रानी भैरव के कपट को पहचान गई और धीरे से श्रीधर के घर के बाहर जाकर वायु रूप लेकर अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ी। भैरवनाथ भी श्रीधर के घर से निकल माता का पीछा करने लगे। कन्या रूपी देवी जगदम्बा ने भैरवनाथ को उनका पीछा करने के लिए मना किया, फिर भी वह नहीं माना और देवी के पीछे पीछे चलने लगा। देवी अपनी गुफा में प्रवेश करती है। गुफा के बाहर पवनसुत श्री हनुमान जी साधु वेश में माता की रक्षा के लिए स्वयं विराजमान होते हैं। वह भैरवनाथ को चेतावनी देते हैं कि इस कन्या का पीछा करना छोड़ दे। यह कोई साधारण कन्या नहीं है, साक्षात देवी आदिशक्ति जगदम्बा है। तू उनका पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ हनुमान जी की बात नहीं मानते और इस तरह दोनों का युद्ध शुरू हो जाता है। माता स्वयं महाकाली का रूप लेकर भैरव का संहार करती है। अपनी मृत्यु के पश्चात भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास होता है और वह माता से क्षमा याचना करता है। माता जानती थी कि इसमें भैरव की मंशा मोक्ष प्राप्ति की थी, ना कि उनका अहित करना। तत्पश्चात देवी ने भैरवनाथ को सिर्फ मोक्ष ही नहीं प्रदान किया, बल्कि उसे वरदान भी दिया कि जब तक मेरे दर्शन के लिए आया कोई भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। और देवी सदा के लिए उसी गुफा में 3 पंडियों के रूप में ध्यान मग्न हो गई। माँ काली बीच में, माँ सरस्वती और बाएं तरफ माँ लक्ष्मी के रूप में माता वैष्णो देवी यहाँ विराजमान हुई। और तभी से श्रीधर और उनके पुत्र इसके बाद उनके वंशज माँ की पूजा करते आ रहे हैं। त्रिकुट पर्वत के तराई में बसा हुआ एक गांव था हंसली। इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण श्रीधर रहा करते थे, माँ जगदम्बा के परम भक्त। वैसे तो श्रीधर और उनकी पत्नी निर्धन होते हुए भी अपना जीवन यापन संतुष्टि से कर रहे थे,
लेकिन निसंतान होने के कारण वे दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। एक बार की बात है, श्रीधर ने सपने में देखा कि साक्षात देवी जगदम्बा उनसे कह रही है कि 9 कुंवारी कन्याओं की पूजा करके उन्हें भोजन कराने, जिससे तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूर्ण होगी। सुबह श्रीधर ने यह बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुई और अपने पति से बोली, अगर माँ जगदम्बा ने इशारा किया है तो हमें ज़रूर कुंवारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। आप गांव की 9 बालिकाओं को जाकर कल कन्या पूजन के लिए न्योता देकर आइए। पत्नी की बात सुनकर श्रीधर चिंता में पड़ गए और कहा, कुंवारी कन्याओं का पूजन तो करना चाहिए, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी कहाँ है कि हम 9 कन्याओं को भी अच्छे से भोजन करा सके। इस पर पत्नी ने कहा, अगर माता रानी चाहती है कि हम पूजा करें तो आप चिंता न कीजिए, माँ जगदम्बा हमारे साथ है, हम कन्याओं को भोजन अवश्य कराएंगे। माँ तो सभी जानती है, वह हमारी मदद करेगी। इस तरह दोनों पति पत्नी ने यह विचार कर पूजन का निर्णय लिया। श्रीधर ने गांव की 9 बालिकाओं को जाकर कल अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया, पर उन्हें गांव में सिर्फ 8 कन्या ही मिली। इधर श्रीधर की पत्नी ने अपने पड़ोसियों के जाकर कुछ खाने का सामान उधार मांग लिया। श्रीधर जब घर पहुँचे तो उन्होंने यह बात अपनी पत्नी को बताई, जिससे सुनकर वह भी चिंतित हो जाती है। दोनों पति पत्नी किस प्रकार रात काटते हैं। सुबह उठकर दोनों ही पूजा की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन उनके मन में बस इस बात को लेकर चिंता बनी रहती है कि 9वीं कन्या वह कहाँ से लाए, और इस तरह तो उनकी पूजा का व्रत अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन माता रानी कैसे अपने सबसे परम भक्त को निराश कर सकती है। जय माता रानी। यथा समय दोनों ने कन्याओं की पूजा अर्चना करनी शुरू की और उसी समय कहीं से एक कन्या आई और 8 कन्याओं की पंक्ति में बैठ गई। श्रीधर और उनकी पत्नी यह देख बड़े खुश हुए और मन ही मन माँ आदि शक्ति को धन्यवाद दिया। बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ दोनों ने कुंवारी कन्याओं का पूजन किया। माँ की कृपा से उनका यह अनुष्ठान बड़े अच्छे से संपन्न हुआ। कन्याओं का भोजन करा के उन्हें विदा कर दिया। 8 कन्याएं जो गांव से आई थी वह सब तो चली गई, लेकिन जो 9वीं कन्या थी वह अपने स्थान में बैठे बैठे मुस्कुरा रही थी। अब दोनों पति पत्नी का ध्यान इस अपरिचित कन्या की ओर गया। उन्होंने कन्या के पास जाकर उसे प्रणाम किया और उसका धन्यवाद दिया। तब भक्त श्रीधर ने कन्या से पूछा, तुम कहाँ से आई हो? इस गांव की तो नहीं लगती। इस पर कन्या ने कहा कि मैं त्रिकुट पर्वत पर रहती हूँ। जब मुझे पता चला कि इस गांव में कुंवारी कन्याओं का पूजन और उन्हें भोजन कराया जा रहा है तो मैं यहाँ आ गई और संयोगवश 9वीं कन्या का स्थान खाली थी। कन्या की बात सुनकर श्रीधर और उनकी पत्नी दोनों संतुष्ट हुए, लेकिन भोजन कराने के पश्चात तथा सारी कन्याओं के चले जाने के बाद भी वह कन्या अपने स्थान पर बैठी रही। अपने स्थान में बैठी बैठी वे दोनों को देख मुस्कुराती। श्रीधर की पत्नी ने कन्या से पूछा कि तुम्हें अपने घर जाने की जल्दी नहीं है क्या? सारी कन्याएं तो अब कब की चली गई थी। यह सुनकर कन्या हंसकर बोली, मैं आपके घर में भंडारा और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहती हूँ। आप ब्राह्मणों को भंडारे का निमंत्रण दे आइए और साथ ही पूरे गांव के लोगों को भी बुलाए। कन्या की बात सुनकर श्रीधर और उनकी पत्नी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। श्रीधर ने कहा,
पुत्री, ये आप क्या कह रही है? हमारी इतनी औकात कहाँ है कि हम माता रानी का भंडारा करें और साथ ही पूरे गांव का भोजन भी करा सके। आप बस ब्राह्मणों और गांव वालों को न्योता देकर आइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मैं इतना प्रबंध करके यहाँ आई हूँ कि सभी को भोजन करा सकी हूँ। उस दिव्य कन्या ने श्रीधर से कहा और उन्हें भोजन आदि सामग्री जो वह अपने साथ लाई थी दिखाया। श्रीधर और उनकी पत्नी दोनों उस अपरिचित कन्या की बातों से अचंभे रह गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह कन्या कौन है और कहाँ से आई है। साथ ही यह भंडारा भी करवाना चाहती है और सारा सामग्री भी अपने साथ लाई है। इस तरह दोनों पति पत्नी ने कन्या की बात मान ली और पूरे गांव में सभी को बुलाने गए। श्रीधर ने गोरखनाथ जी और उनके शिष्यों भैरवनाथ सहित सबको निमंत्रण दिया। सभी गांव वाले तथा यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर यह दिव्य कन्या कौन है, इतना बड़ा आयोजन अकेले कर रही है। सभी लोग श्रीधर के घर पहुँचे। माँ का भंडारा हुआ और तत्पश्चात दिव्य कन्या ने सभी को भोजन परोसना शुरू किया। गोरखनाथ जी और उनके शिष्य भैरवनाथ तो समझ गए कि यह कोई साधारण सी कन्या नहीं है। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची खाना लेकर, तो उन्होंने खीर पूरी की बजाय मांस और मदिरा की मांग की। तब कन्या रूपी देवी जगदम्बा ने भैरवनाथ से कहा कि यह भंडारे का भोग है और यहाँ ब्राह्मणों का भोजन चल रहा है। मांस मदिरा यहाँ वर्जित है। लेकिन भैरवनाथ जिद पर अड़ गए और माता को छूना चाहा। माता रानी भैरव के कपट को पहचान गई और धीरे से श्रीधर के घर के बाहर जाकर वायु रूप लेकर अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ी। भैरवनाथ भी श्रीधर के घर से निकल माता का पीछा करने लगे। कन्या रूपी देवी जगदम्बा ने भैरवनाथ को उनका पीछा करने के लिए मना किया, फिर भी वह नहीं माना और देवी के पीछे पीछे चलने लगा। देवी अपनी गुफा में प्रवेश करती है। गुफा के बाहर पवनसुत श्री हनुमान जी साधु वेश में माता की रक्षा के लिए स्वयं विराजमान होते हैं। वह भैरवनाथ को चेतावनी देते हैं कि इस कन्या का पीछा करना छोड़ दे। यह कोई साधारण कन्या नहीं है, साक्षात देवी आदिशक्ति जगदम्बा है। तू उनका पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ हनुमान जी की बात नहीं मानते और इस तरह दोनों का युद्ध शुरू हो जाता है। माता स्वयं महाकाली का रूप लेकर भैरव का संहार करती है। अपनी मृत्यु के पश्चात भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास होता है और वह माता से क्षमा याचना करता है। माता जानती थी कि इसमें भैरव की मंशा मोक्ष प्राप्ति की थी, ना कि उनका अहित करना। तत्पश्चात देवी ने भैरवनाथ को सिर्फ मोक्ष ही नहीं प्रदान किया, बल्कि उसे वरदान भी दिया कि जब तक मेरे दर्शन के लिए आया कोई भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। और देवी सदा के लिए उसी गुफा में 3 पंडियों के रूप में ध्यान मग्न हो गई। माँ काली बीच में, माँ सरस्वती और बाएं तरफ माँ लक्ष्मी के रूप में माता वैष्णो देवी यहाँ विराजमान हुई। और तभी से श्रीधर और उनके पुत्र इसके बाद उनके वंशज माँ की पूजा करते आ रहे हैं।